गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। यह हमने पिछली क्लास जो हुई थी आपको, उसमें हमने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक परिमेय संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 10/5, और मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें से माइनस करना है 6/5 को। तो ये दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए, नीचे वाले को 3 कर दीजिए जी। ठीक है, सभी बच्चे इसे कोशिश करेंगे। जिनको नहीं आ रहा होगा उनको मैं दोबारा बताऊंगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 3 है, नीचे भी 3 है। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन को मैंने बदल दिया है। दोबारा से कीजिए। दोबारा से करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। ऊपर में 10 है तो लिख दिए, माइनस है तो लिख दिए, 6 है तो लिख दिए। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3। 5 3 15, 3। यहाँ पे 3 से गुना होगा। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे 5 से गुना होगा। 10 में 3 से गुना करेंगे 30, माइनस 6 में 5 से गुना करेंगे 30। अब बट्टे में क्या है, 15। देखिए 30 में से 30 गया 0, अब बट्टे में क्या है, 15। तो आंसर क्या हो गया, 0/15। क्लियर है सभी बच्चों को, आंसर 0/15 है। क्लियर है। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी। एक प्रश्न और कीजिए इस पे आधारित। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिएगा। 13/3 माइनस 5/8/5 कीजिए तो सभी बच्चे इसे। 13/3 माइनस 8/5। सभी बच्चे आंसर बताइए तो चैट सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग पुष्पा, गुड इवनिंग।
दीक्षा का आ गया, बलवन नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, वेरी गुड। क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। ऊपर में 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5। 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5 से गुना हो जाएगा। इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे 3 से गुना। 13 पच्चे 65, माइनस 8 × 24। अब बट्टे में क्या है, 15। 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4। अब बट्टे में क्या है, 15। तो आंसर क्या होगा, 41/15। सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न को कीजिए सभी बच्चे। तो देखिए 15/5 में से आपको माइनस करना है 10/3 को। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उस पर आंसर करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया, 10 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा तो सभी बच्चे उसमें आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसमें जो आंसर आएगा लास्ट में कटाना रहेगा, कटाएंगे तभी आंसर निकलेगा। ध्यान से कीजिएगा, कटाने के बाद जो आंसर आएगा, कटाने के बाद ही आंसर दिखेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, सही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझते हैं। देखिए नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं हम लोग, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। ऊपर में 15 है तो लिख दिए, माइनस है तो लिख दिए, 10 है तो लिख दिए। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5 3 15, 3, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 15 में 3 से गुना करेंगे 45, माइनस 10 में 5 से गुना करेंगे 50। अब बट्टे में क्या है, 15। अब देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, ठीक है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, बड़ा कौन सा है, प्लस माइनस वाला। माइनस हो जाएगा और घटाने पे कितना आएगा, 5 हो जाएगा। 50 में से 45 गया 5। अब बट्टे में है 15, 5 से कटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, तो आंसर आएगा -1/3, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड। चल,
तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्या को गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, इन दोनों को साथ साथ सीखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही क्या है, सरल है। देखिए, तो पहले सीखते हैं गुणा करना। देखिए कैसे गुणा करते हैं। जैसे -6/5 है, इसमें गुणा करना है 4 से, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। दोनों ऊपर वाले को गुणा कर दीजिए, फिर दोनों नीचे वाले को गुणा कर दीजिए। -6 में 4 से गुणा करेंगे -24, बट्टा में 5 में 1 से गुणा करेंगे 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए, कुछ है, एकदम आसान है। -24/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल के माध्यम से कीजिए। जैसे 15/8 है, इसको गुणा करना है 3/20 से। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए, अब ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अंश से हर कटता है, कभी भी अंश अंश में नहीं कटेगा, हर हर में नहीं कटेगा। तो यहाँ 5 से कटाइए, 5 यही 15, 5 चौका 20। ठीक है, क्लियर है। अब इस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, अब बट्टे में क्या है, 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32। असल में तो आंसर क्या हो गया, 9/32। आंसर क्या हो गया, 9/32। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है ना। तो एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न ये है, 5 में गुणा करना है -6/17 से। गुणा कीजिए तो सभी लोग, इसको 17 में कीजिए, 15 कीजिए, इसे 15 कीजिए, सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, एक मैं बता देता हूं। देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 है, ठीक है, ये इधर से गुना होगा और ये इधर से गुना होगा। कट सकता है तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 यही 15, कट गया। ठीक है, अब गुणा कीजिए, एक में -6 से गुणा करेंगे, -6 बट्टे में 3 है तो 3, ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर क्या आएगा, -2। आंसर क्या आएगा, -2। आंसर क्या आएगा, -2। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, कैसे किया मैंने, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, 7 गुने -13, आप बट्टा में लिखिएगा 21। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, 7 गुने -13/21, आंसर क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर बताएंगे। जो कटने वाला रहता है हम उसे पहले ही कटा देते हैं। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम, पहले कटने वाला है तो 7 से 21 कितना बार में कटेगा, 7 त्रिका 21, 3 बार में कटेगा। यहाँ पे -13 है तो -13, बट्टे में 3 है तो 3, आंसर क्या होगा, -13/3, -13/3। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 3 गुने -7/15। सॉल्व कीजिए इसे सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा। पहले कटेगा फिर आंसर आएगा, पहले कटेगा फिर आंसर आएगा।
यानी कटाने के बाद गुना करेंगे। देखिए जल्दबाजी में दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। पिछली क्लास में बताया था कैसे जल्दबाजी में आंसर गलत होता है। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आपका, वेरी गुड। जब पोल रहता है उस समय आंसर नहीं करना रहता है, माने कॉपी नहीं दिखाना रहता है। पोल एंड होता है तब कॉपी दिखाया कीजिए। पोल एंड होने के बाद कॉपी दिखाना है, पहले नहीं। सभी बच्चे करेंगे, और 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, एक बच्चा आंसर नहीं किया, 7। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। और दो बच्चों का आंसर गलत सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बी को आंसर किया, यहाँ माइनस आएगा जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और 3 से 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 3 5 15। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से -7 में गुना हुआ तो कितना आएगा, -7। अब बट्टे में क्या आ गया, 1 में 5 से गुना हुआ तो क्या आएगा, 5। यानी -7/5 जो है आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का गलत था, बाकी सभी का सही था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, -7/5। अच्छा, प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए, सोचिए, 5/7 गुने में 7/9, क्या आएगा इसका आंसर। सिंपल सी बात है, हम 7 को 7 से काट देंगे तो बचेगा क्या, 5/9। बात समझ में आया, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा, तो 5/9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है ना। चलिए एक प्रश्न करके बताइएगा सभी लोग। चलिए आंसर बताइए सभी बच्चे, तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए। गलत आंसर है साहिल, ध्यान से देखिए, साहिल गलत आंसर है, गलत आंसर है, ध्यान से देखिए। 1/7 और 7 में अंतर होता है, 1/7 और 7 में अंतर होता है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए, यहां से अगर हम 5 से 15 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से 3 काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, तो ऊपर में क्या आ गया, 1 बटे में क्या आ गया, 7, तो आंसर होगा 1/7। ऊपर में 1 रहता है तो हमेशा ही लिखते हैं, नीचे में 1 रहता है तो नहीं लिखते। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा, 4, 7। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तुम। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन बदल देता हूँ। इसे कीजिए आंसर सभी बच्चे, इसे आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर करना है साहिल।
देखिए कैसे करेंगे, तो इस 5 से इस 25 को काट देंगे 5 बार में। ऊपर में क्या बचा, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, अब बट्टे में क्या बचा, 7 में 5 से गुणा करेंगे 35। तो आंसर क्या आया, 4/35। 4/35 आंसर क्या आया, 4/35। क्लियर है। अब प्रश्न ऐसे आ जाए, 7/13 गुना 13/9, क्या आंसर होगा बताइए सभी बच्चे, जल्दी से आंसर बताइए। 7/13 गुने 13/9, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7/9। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 4/5 को गुणा करना है 5/7 के साथ। होल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। दो बच्चों का आंसर गलत हो गया जल्दबाजी में, दो बच्चों का ऑलरेडी गलत आंसर हो चुका है जल्दबाजी की वजह से। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए देखिए बताते हैं कैसे करेंगे। 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या, 4/, नीचे में 7, 4/7, ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो गुणा करना सभी बच्चों को समझ में आ गया, ऑप्शन सी, गुणा करना सभी बच्चों को आ गया। अब हम सीखते हैं कि भाग कैसे देते हैं। तो भाग एक्चुअली कभी होता ही नहीं है, भाग को ही गुणा में बदल देते हैं, तो गुणा ही करना रहेगा। भाग में क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं, प्रश्न अगर मैं ऐसे दे दूं, मैं कहूं 85, इसमें आपको भाग देना है 17/15 से, तो क्या करेंगे, हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पता है, तो हम इसे 85 को 85 बट्टे में 1 है तो 1। अब इस भाग को चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, और ये 15 जो ऊपर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, आज जो 17 ऊपर है वो नीचे चला आएगा, तो 15 ऊपर चला गया, 17 नीचे चला आया, यानी हमने इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा ले लिया। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि 17 से ये 85 5 बार में कट जाएगा। आप 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 75 होगा, अब बट्टे में 1 रहता है तो नहीं लिखते, तो आंसर क्या आएगा, 75। समझ में आया, यानी भाग एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, गुणा ही करना रहता है लास्ट में। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चल, तो जैसे एक प्रश्न है, 16/2/7, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताइए। बाटी में एक नहीं लिखते हैं, अगर ऊपर में एक आएगा तो लिखेंगे, नीचे में एक आता है तो नहीं लिखते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा, 16 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
ये हो गया 16/1, भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो 7 ऊपर गया, 2 नीचे आया, 2 से 8, 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और 8 से 7 में गुणा करेंगे, 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 56। क्या हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया है कि क्या प्रोसेस होता है। तो पहले भाग को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदल दिए हम लोग, इसके बाद उसका जो रहता है व्युत्क्रम में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद गुणा कर देते हैं। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। एक प्रश्न कीजिए, 15 में अगर भाग देते हैं 3/4 से, सॉल्व कीजिए तो इसे। आसान है, एकदम आसान है। इतना जानिएगा कि भाग गुणा में बदलता है तो चिन्ह जो संख्या रहती है वो आगे वाला वो बदल जाता है। जैसे 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15/1 भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 जो है नीचे चला आएगा, तो 4 ऊपर गया, 3 नीचे आया, और जैसे ही 3 नीचे आएगा तो 3 से ये 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार। अब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब बट्टे में 1 है तो नहीं लिखते हैं, तो आंसर क्या हुआ, 20। चलिए, एक प्रश्न और है, इसको भी कीजिए। -35 भागा है 7/4 में, इसे कीजिए तो सभी बच्चे, इसे कीजिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अमरीक का जो साहिल का, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। देखिए, क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो -35/1, भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा, 4 ऊपर गया, 7 नीचे आया। अब 7 से 35 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो ये -5 है, -5 से 4 में गुणा करेंगे, -20 आंसर आएगा। पट्टी में कुछ नहीं है, एक को नहीं लिखते, तो आंसर क्या आएगा, -20। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, 90 में अगर हम भाग देते हैं 18/15 से, तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड साहिल। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 रहता है, तो 90/1, भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, और ये 15 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे चला आएगा, तो 15, अब बट्टे में क्या आएगा, 18। और आप सभी बच्चों को पता है कि 18 से 90 कितना बार में कटेगा, 5 बार। 18×5 = 90, 5 से 15 में गुणा करेंगे, 15×5 = 75। अब बट्टे में एक तो लिखते नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 75। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 85 में आपको भाग देना है 17/16 से। होल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, होल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए। और 10 सेकंड का समय है, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे आंसर। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी और आपको घर पे कॉल भी जाएगा कि आप लोग आंसर नहीं करते हैं, और आपके स्कूल में भी जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है जल्दबाजी में। कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 85/1, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 16 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे चला आएगा। 16 ऊपर गया, 17 नीचे आया। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 17 के पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 85 आएगा, यानी 17 पचे 85। अब 5 में अगर 16 से गुणा करेंगे तो 16 पचे 80। अब बट्टे में एक जो है हम लिखते नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगर डाउट है किसी भी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं 10 सेकंड का, क्योंकि 3 बच्चों का आंसर गलत था। तो आप माइक ऑन करके पूछ लो जिनको नहीं समझ में आया। चलिए ध्यान से देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 80। ठीक है, एक प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है जैसे 7/12, इसमें आपको भाग देना है 60 मत कीजिए इसको, 35/72। इसे आपको सॉल्व करना है। 7/12 भागे 35/72। कैसे करेंगे, तो 7/12 को 7/12 लिख देंगे। इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 72 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे चला आएगा। 72 ऊपर चला गया, 35 नीचे चला आया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 से 72 6 बार में कट जाएगा, 12 छके 72। और इस 7 से जो है 35 कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 6, यहाँ पे 1 से 5 में गुना होगा तो 5। तो आंसर क्या आ गया, 6/5। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि हमने कैसे किया, इसे कटा के हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 81/64, इसमें आपको भाग देना है 9/8 से। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा।
सभी बच्चे आंसर कीजिए। हम क्या करेंगे, 81/64 को 81/64 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे चला आएगा, तो 8 ऊपर गया 9 नीचे चला आया। अब अगर ध्यान देंगे तो 9 के पहाड़ा में 81 9 बार में आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 64 है ना, हाँ ठीक है, तो 9 के पहाड़ा में 81 9 बार आता है, और 8 के पहाड़ा में 64 जो है 8वें बार में आता है, यानी 8 × 64, तो आंसर क्या होगा 9/8 हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न है, 8/9 में आपको भाग देना है 64/81। चलिए सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए दो ऑप्शन है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा, एक यहाँ पे 8/9 है, एक यहाँ पे 9/8 है, दोनों में अंतर है, 8 ऊपर है 9 नीचे है, यहाँ पे ऑप्शन डी में 9 ऊपर है 8 नीचे, और यहाँ पे जो है 8 ऊपर है 9 नीचे, बाकी यहाँ पे देख ही सकते हैं 729/12 और यहाँ पे 712/729 है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान से कीजिएगा। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में, तो जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, सही है। अभी आंसर नहीं दिखाना है, अभी नहीं, जब पोल एंड हो जाएगा तब आंसर दिखाना है, अभी नहीं दिखाना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। देखिए जल्दबाजी में 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, समझाने के बाद भी बच्चे वही गलती कर रहे हैं जहां पे मैंने बता दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इतना आसान सवाल था फिर भी गलती कर दी। 8/9 को 8/9 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 81 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे चला आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 8 से 64 कटेगा कितना, 8 बार में, 8 × 64, और 9 से 81 कटेगा कितना, 9 बार में, तो आंसर क्या आएगा 9/8, यानी ऑप्शन डी सही है। 3 बच्चों ने ऑप्शन बी को आंसर किया है 8/9। 8/9 कैसे होगा जी, आंसर आपका 9/8 आया है ना, ये क्या लिखा है 8/9 लिखा है, जो कि गलत है, आंसर क्या होगा 9/8 होगा। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चल अब देखिए, अगर सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 9/8। अब देखिए अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए, जैसे यहाँ पे दे दे -11, भट्टे में दे दे आपको, भट्टे में दे दे 23 भग्गा 55/17, कैसे कीजिएगा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो कुछ नहीं, सेम तरीका है, क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, जैसे -11 को -11 लिखेंगे, 23 को 23 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा लगेगा, 17 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 55 जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा।
तो 17 गया ऊपर, 55 आया नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 11 से ये 55 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा 17, -17, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -1 से -17 में गुणा होगा तो कितना होगा -17। अब बट्टे में क्या 23 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 का 5, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10, 1 11, तो कितना हो गया आंसर -17/115, -17/115। क्लियर है ये सभी बच्चों को? एक प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। -23/27 और भाग देना है आपको 69/17। सॉल्व कीजिए तो इसे सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताएंगे। गलत आंसर है। ध्यान से। ठीक है साहिल, वेरी गुड, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। -23/27 को लिख दिए, सेम टू सेम। अब आप सभी बच्चों को पता है ये भाग जो है गुणा में बदलेगा, 17 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 69 जो है नीचे चला आएगा। तो 17 ऊपर गया, नीचे 69 आया। तो देखिए 23 से कम 23 या 69 होता है, ये 3 से कट जाएगा। तो ऊपर में 1 से 17 में गुणा होगा तो -17, बट्टा में 27 से 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 का 21, 7 बचा 2, 3 दूनी 6, 2 6 2 8, तो कितना आ जाएगा 81। तो -17/81 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, माइनस ध्यान से देखा कीजिए, आप लोग माइनस को छोड़ देते हैं आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, जगत नाम से जो बच्चा है माइनस नहीं ध्यान दिए हैं। ठीक है, सतबीर मिल नाम से जो बच्चा है माइनस नहीं ध्यान दिए हैं, तो माइनस भी देखा कीजिए। अब एक प्रश्न है -19/27, इसमें आपको भाग देना है 57/81। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन लूंगा। तो सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, कटाइए, काटे दोनों कटेगा। ठीक है, दोनों ही कटेगा, आराम से अगर ध्यान से देखिएगा तो कटेगा। ठीक है, अब माइनस प्लस का अंतर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी में -1 है, ऑप्शन डी में +1 है। ठीक है, तो सी और डी में अंतर है और ए और बी में भी अंतर है। तो ध्यान से आंसर देखिएगा तभी आंसर कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर गलत कर दो। सोच समझ के आंसर कीजिए। सही है साहिल। देखिए जल्दबाजी में आंसर शुरू कर दिया है आप लोगों ने।
इसलिए आंसर गलत हो रहा है। सिर्फ एक बच्चे का सही है, 3 बच्चों का गलत हो गया। जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा तो यही होगा। जल्दी जल्दी आंसर मत कीजिए, ध्यान से देखिए। सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और 20 सेकंड का ऑप्शन टाइम है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 20 सेकंड हैं। लास्ट के 20 सेकंड हैं। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। केवल जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकंड। 10। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कर दीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना आसान सवाल था, फिर भी बच्चों ने गलत किया जल्दबाजी में। -19/27 है। भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 81 ऊपर चला जाएगा, 57 नीचे चला आएगा। 81 ऊपर गया, 57 नीचे चला आया। 19 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़िएगा तो 19 3 57, 3 आ जाएगा। और 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 3 है, तो 3 से 3 कट गया, तो बचेगा क्या? -1 जो है आंसर बचेगा। ठीक है, आंसर क्या बचेगा? -1 जो है आंसर बचेगा। पता नहीं बच्चे कैसे ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। -15/25 और आपको भाग देना है 45/75 कीजिए तो सभी बच्चे इसका आंसर। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे? -15 को -15/25 ही लिखेंगे। भाग का चिन्ह जो है गुणा के चिन्ह में बदलेगा। 75 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे चला आएगा।
और आप सभी बच्चों को पता है कि 15 से 45 3 बार में कटेगा और 25 से 75 3 बार में कटेगा। यहाँ पे माइनस है तो ये 3 से 3 कट गया, बचेगा क्या माइनस, और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो -1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे जल्दी से। देखिए आपका होमवर्क है पेज संख्या 34 का पर्सनालिटी 24.1 और पर्सनालिटी 24.2, ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे 24.1 और 24.2। तो आज की क्लास से अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग डाउट पूछ लीजिए।